बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 लोग जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं होगी, वो खुशनसीब 10 लोग ये हैं। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है, इस पर अल्लाह की जानब से नेकियां अता की जाती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास इस हाल में तशरीफ़ लाए कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी है, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को इसके हक़ में बुरा नहीं समझती। मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर नेकियां मिलती हैं। निज़ाम इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है, और बंदा सख्त तकलीफ़ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि सारे समंदर का पानी पी लूं। अगर बिलफर्ज वो सारे समंदर का पानी पी भी जाए, फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है, वो नाकाबिले बयान है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये 10 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरने के वक्त ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी। पूछा गया, जनाब वो कौन से 10 लोग हैं जिन्हें मौत के वक्त सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द पहुँचाता है। ऐसा न हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो, और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से कब हिस्सा देगा। वाज़ेह रहे कि वालिदैन की विरासत में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक को हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी विरासत पर बेटों का खुद तन तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम रखना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक व हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त बर ज़मीन भी बतौर जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन इसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। याद रहे नाजरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना। नंबर 2, ऐसा शख्स जो यतीम बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत करे, इसको भी मौत के वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने पीने की ज़िम्मेदारी ली, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यतीम की कफ़ालत करने वाले को जन्नत में अपने साथ होने की बशारत से नवाजा है कि वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली के दरमियान थोड़ा सा फासला करके इशारा किया। नंबर 3, कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल दौलत में से सदका करता हो, कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यानी दूसरा इंसान वो है
جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 4، نرم دل والے، وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو روح نکلنے پر سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا شخص جو اپنے خاندان سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو 5 وقت کا وہ نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو انسان خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس شخص کو بھی روح نکلنے پر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 8، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔